रोई विरह में मीरा, प्याले जब जहर के प्याए, मेहर करी रविदास जहर अमृत करके दिखाई। कह गए संत पुकार नहीं कोई गुरु शिवाय, और लिखे मिट जा लेख अगर सतगुर चाहे। अब कैसे मिट जाते हैं, एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपके सामने रखता हूँ। लिखे लिखाए लेख भी यानी गुरु कृपा से कैसे मिट जाते हैं। एक नगरी के अंदर एक सेठ रहता था, धनमाल खजाना बहुत था लेकिन औलाद नहीं थी। और उधर विष्णु जी के दरबार में एक पंडित जी रोजाना जाया करते थे। एक दिन वो सेठ ने पूछ लिया कि पंडित जी कहाँ जाया करते हो? बोला मैं तो हरि दरबार में जाता हूँ। वहाँ क्या होता है? बोला वहाँ देवगुरु बृहस्पति जी होते हैं। फिर बोला वहाँ सत्संग होता है। बहुत लोगों के ये गलतफहमी है कि नाम का सुमरणी घरी कर लेंगे, लेकिन महापुरुषों का प्रमाण है। इंद्र की आधी घड़ी जब बरसात होती तो आधी घड़ी के अंदर बाढ़ का रूप बना देता है। इंद्र जब बरसता तो जलो जल कर देता है। इंद्र की आधी घड़ी और कुआ चले 12 मास, तब भी उतना जल की पूर्ति नहीं हो सकती। इंद्र की आधी घड़ी कुआ चले 12 मास, सत्संग की आधी घड़ी और सुमरण बरस 50 साल के सुमरण से भी उस फल की प्राप्ति नहीं हो सकती जो आधी घड़ी का, मगर सत्संग हो। आधी घड़ी के सत्संग से जो फल प्राप्त होता है वो 50 साल के सुमरण से नहीं हो सकता। ऐसा महापुरुषों का कथन है। तो वहाँ होता क्या है? बोला वहाँ पर गुरु बृहस्पति जी आते हैं और हर संख्या का समाधान होता है। हर समस्या का समाधान बताते हैं, हर संख्या को बिठाते हैं, निवारण करते हैं। अब वो सेठ जी कहने लगा पंडित जी एक संख्या मेरे करोगे कृपा? कहने लगे बोलो। कहने लगे जी उस परमात्मा से पूछ के आना मेरे नसीब में औलाद है कि नहीं। पंडित जी गए, सत्संग हुआ। जब सत्संग पूर्ण हुआ तो वो पंडित जी बैठे रह गए। तो महापुरुषों ने पूछा कि पंडित जी क्या बात आज आप गए नहीं? कहने लगे जी एक शंका है। एक शंका है? कहने लगे बोलो। कहने लगे जी हमारी नगरी के अंदर एक सेठ रहता है और उसने पूछा है कि उसके नसीब में औलाद है या नहीं। तो महापुरुष कुछ देर के लिए मौन हुए और फिर बोले। कहने लगे पंडित जी नाड़ मारी कि मैं ये बात बता नहीं सकता। कहने लगा जी वो तो मेरी इंतजार करता होगा, मैंने तो उसको तो बताना है। कहने लगे फिर ऐसा है पंडित जी, उस सेठ से कह देना कि इस जन्म की तो बात ही छोड़ो, अगले 7 जन्म में भी उसके नसीब के अंदर औलाद नहीं है। उसके कर्म ही ऐसे करे हुए हैं, उसको औलाद की नसीब नहीं हो सकती। पंडित जी भी कहने लगे हो इतना फुटभागी जीव, कमाल हो गया। तो प्यारो जब वो आया पंडित तो वो सेठ तो इंतजार में। कहने लगा पंडित जी मेरी संख्या का होया समाधान? वो कहने लगा भाई समाधान तो हो गया सेठ, फिर मैं तेरे को यह बात बता नहीं सकता। उस पंडित जी के पैर पकड़ के वो सेठ बैठ गया। कहने लगा पंडित जी दुखी तो पहले मैं तेरा हूँ, मैं सीने में पत्थर रख करके सहन कर लूँगा, तो मैंने सच्चाई बता दे उस हरि ने क्या कहा। कहने लगा भाई बताने जोगी बात नहीं है सेठ। कहने लगा कोई बात नहीं मैं सहन कर लूँगा, तू मैंने बता दे। कहने लगा भाई बात यह है सेठ, इस जन्म की तो बात छोड़, तेरे तो 7 जन्म में भी औलाद नहीं है, औलाद का मुँह नहीं तुम देखे। कहने लगा कोई बात नहीं। जब हरि ऐसा कह रहे हैं चलो। समय का घोड़ा दौड़ता रहा। एक दिन उसी नगरी के अंदर एक साधु आ गए, एक संत आए। प्यास लगी थी उस महापुरुष ने, शिठानी घर थी, सेठ नहीं था। उसने उस माई से जलपान की इच्छा जाहिर की कि माई जलपान कराओगी। वो गडवा जल का भर के सेठानी ले आई, मत्था टेक्या महापुरुष को और पानी का गडवा संत को दे दिया। उस महापुरुष की दृष्टि पड़ी उस सेठानी के चेहरे के ऊपर और वो तनी भरकुटी उसकी देखी। पी करके पानी वो संत कहने लगे पुत्री क्या बात है बेटा, घर में सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है लेकिन तेरी ये भरकुटी कुछ और कह रही है, क्या कारण है पुत्री, इतनी उदास क्यों हो? क्योंकि युग गुण औरत के लिए बहुत खतरनाक होता है। माँ बनना हर औरत का अधिकार है और ये एक ऐसी अंदर की चोट है औरत के लिए कि इस जख्म को भरने के लिए औरत अपनी जान तक पर भी खेल सकती है। ये सच्चाई है। रो पड़ी सेठानी। कहने लगी महाराज जी क्या बताओ? कहने लगे बेटा बाकी तो सब कुछ ठीक नजर आ रहा है लेकिन बात क्या है? कहने लगे सब कुछ है महापुरुषों लेकिन इसने बर्तन यादों को नहीं खोली। कहने लगा बेटा क्या मतलब? कहने लगे जी मेरे नसीब में औलाद नहीं। बैठ गए संत। कहने लगी महाराज जी और रसोई पानी की? कहने लगा बेटा रसोई पानी की नहीं, जल की इच्छा थी।
उसने सिर के ऊपर हाथ रखा, उस लड़के को कहने लगा बेटा जाओ, गुरु महाराज कृपा करेंगे आपको 9 महीने जो पुत्र की प्राप्ति हो। हरि कहता है 7 जन्म में औलाद नहीं, संत कहता है 9 महीने के अंदर तेरे को पुत्र की प्राप्ति होगी। तो घर समय गुजरता रहा, सतगुरु की प्यारी साध संगत जी 9वें महीने उसको जोड़ा हुआ लड़के, 2 लड़के पैदा हुए। सारी नगरी के अंदर मिठाइयाँ बांटी गई, खुशियाँ मनाई गई, लेकिन पंडित जी के दिमाग खराब हो गया। कहने लगा भगवान भी झूठा भाई, ये कैसे हुआ? तो रोज जाया करता, जाकर के परमात्मा को ताने देने शुरू कर दिए। कहने लगा हे महापुरुष, हे प्रभु, क्या मालिक के घर में भी झूठ? कहने लगा पंडित जी हुआ क्या? हुआ क्या? जगह और बचेगी कहाँ? जब मालिक के घर में भी झूठ चल रही है तो फिर और सच्चाई की जगह ही कहाँ है? कहने लगा पंडित जी हुआ क्या? कहने लगा आप तो नुको तो उस सेठ के 7 जन्म में भी औलाद नहीं, उसके 2 लग रहे लड़के, बताओ आप झूठे नहीं तो और क्या हो? अब महापुरुषों ने कहने लगा भाई कमाल हो गया। थोड़ी देर तो चुप रहे और उठा करके एक करमंडल था, करमंडल उस पंडित को दे दिया। कहने लगे पंडित जी इसका जवाब थोड़ा ठहर के मिलेगा आपको। कहने लगा कोई बात नहीं, बताओ मुझे। कहने लगा जाओ ये करमंडल ले जाओ और मृत्युलोक के अंदर जाओ, और ये एक करमंडल मानस का खून चाहिए, मानस का खून लेकर के आओ और कह देना कि भगवान ने मंगाया है। अब वो लेकर के करमंडल, अब वो पंडित जी मृत्युलोक पर आए। घर घर आंड पंडित जी परमात्मा ने खून मंगाया है मानस का, भाई मैं खून दे दो। कईयाँ पर तो गाली सुनी, कईयाँ ने घोसड़े मारे उसके, आया बोला परमात्मा खातर खून मंगनिया, किसी ने नहीं दिया। कई जगह पिटाया वो पंडित जी। घूमता घूमता एक जंगल की तरफ निकल गया, करमंडल हाथ में उठाए हुए। वहाँ एक क्या आशा है कि साधु मिला, और उस संत ने पूछा कि भगत कैसे भटक रहे हो? तो कहने लगा महापुरुष से क्या भटक रहा हूँ, हद होगी, ये पृथ्वी भक्तों से ही खाली होगी। कहने लगा ऐसा क्या हुआ? कहने लगा परमात्मा ने करमंडल खून का मंगाया था, लेकिन इस धरती के ऊपर को दे दिया ही नहीं। वो संत कहने लगे कि लियाओ हमें दो। खून खान तो क्या था उसमें बेचारा, सु क्या था वो महात्मा भी। उसने करद उठाई और अपनी जांग चीर दी, लेकिन करमंडल तो नहीं भरिया। खैर ज्यादा लंबा ना ले जाता हुआ उसने अपना मांस काट काट करके उस संत ने उस करमंडल के अंदर भर दिया और कहने लगा जाओ परमात्मा को दे दो। 6 महीने में पहुंचा वो पंडित जी लेकर के वो खून जाकर के पेश किया। अब प्रभु कहने लगे कि पंडित जी बहुत दिन लगा दिए, 6 महीने का समय लगा दिया आपने। कहने लगा जी ऐसा काम बता दिया आपने, मैं तो कई जगह तो पिटा, और गाड़ियाँ की तो धड़ी की धड़ी मिली हैं, भर भर के धड़ी दी लोगों ने गाड़ी क्लोज की, तो कोई खून देनी है ही नहीं मिला। बोला फिर मैं उधर चला गया, एक महात्मा मिला, बोला उसमें भी खून, बेचारे में पूरा खून था। उसने ही अपना मांस काट काट करके चढ़ा दिया, बोला जो उसने दिया ही भी ले करके आ। अब प्रभु कहने लगे पंडित जी तू खोसड़े खानता फिरया, गाली सुनता फिरया, तन्ने तेरा कौन डाल के दिया? तू भी तो रोज यहाँ सत्संग में आता था, तन्ने तेरा क्यों नहीं भरया? तू और अब खोसड़े खाता फिरया। अब सुन, तू कह रहा था कि ये बच्चे कैसे पैदा हो गए, ये सच्चाई है, उसके 7 जन्म में भी औलाद नहीं थी, लेकिन जिसने अपना मांस तक मेरे नाम को प्रवार करके ये करमंडल अपना मांस और खून से भर दिया, ये बच्चे उस महापुरुष के दिए हुए। मैं इनकार नहीं कर सकता, मैं नहीं टाल सकता उसकी कही हुई को। तो कहने का भावार्थ लिखे हुए लेख भी मिट जाते, मिटे लिखे मिट जा लेख अगर मेरा सतगुरु जाए। तो ऐसा भाव था। बहुत सतगुरुदेव महाराज की जय।